हेलो दोस्तों, सभी मेरे प्यारे भाई बहन राम राम। जय हिंद, जय भारत दोस्तों भाई। तो कई भाइयों के बहनों के मैसेज आ रहे हैं, सारी बायोमेट्रिक किन किन जॉनों की होगी। तो भाई बायोमेट्रिक जो एब्सेंट थे ना उनकी बायोमेट्रिक होगी। और कितनी सीटें खाली हैं दोस्तों भाई। जो 218 थे जो भाई रिपोर्टें नहीं करी हैं वे तो मुश्किल आओगे दोस्तों भाई। ठीक है, उनकी तो भाई ना ना ही है। और 25 फीमेल है, 218 मेल कांस्टेबल है। और भाई बहुत से जवान ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, खाली बायोमेट्रिक रह रही है। तो वे जवान है तकरीबन भाई सेलेक्ट हो रहे हैं। अपना ज्वाइनिंग हो चुकी है, बायोमेट्रिक पेंडिंग है, वो उनकी हो जाएगी। और कुछ साथी रह रहे हैं भाई जिनकी बायोमेट्रिक नहीं हुई है, तो उनका भी नंबर आ सकता है। और जो अपने भाई ट्रेनिंग सेंटरों में है भाई जवान, मेल या फीमेल कांस्टेबल भाई अपने आरसीटी जो अपने ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी बायोमेट्रिक नहीं हुई है, वो अपने उस्ताद को बताइए भाई, या अपने मुंशी को बताई, फिर या फिर उससे ब्रांच में जाकर भाई खुद बताया होगा। एक बार उस्ताद जी से बात कर ले, मैं सर हमारी बायोमेट्रिक नहीं हुई है, हमें आपको बताना है या उस साहब को बता के आना पड़ेगा। तो ये देख लो दोस्तों भाई, लेकिन बताना पड़ेगा भाई आपने कि मेरे बायोमेट्रिक नहीं हुई है। तो उसके हिसाब से फिर भी आगे डाटा भेज देंगे कि इन इन जवानों की बायोमेट्रिक नहीं हुई है, फिर आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी भाई। और बायोमेट्रिक में दोस्तों पता ही है आपने भाई, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। और भाई जो रोल नंबर स्लिप होती है दोस्तों भाई वो होनी चाहिए, या पीएमटी या पीएचटी कोई भी हो, तो एक वो चल जाएगी दोस्तों भाई। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स तो आपके जमा हो चुके हैं भाई सारे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स तो जरूरत भी नहीं है, फोटोकॉपी हो तो फोटोकॉपी आप लेकर जा सकते हो दोस्तों भाई। और सीटें भाई कितनी खाली हैं, तो कई साथियों के मैसेज आ रहे हैं सर सीटें कितनी खाली हैं। तो सीटें भाई कम से कम है ना आपकी दोस्तों भाई 400-500 के करीब तो मेल कांस्टेबल की पाओगे दोस्तों भाई, इतनी सीटें खाली। ठीक है, और जो फीमेल की है, फीमेल की भाई 80 के करीब सीटें खाली हो सकती हैं भाई दोस्तों। कन्फर्म तो नहीं है भाई, लेकिन कन्फर्म भाई तभी होगा कम से कम 3 महीने आपकी ट्रेनिंग, क्योंकि भाई 3 महीने का वो एक्सटेंशन होता है कि 3 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग करनी होती है। तो 3 महीने के बाद ही आपका डाटा क्लियर होगा कि इतने जनों ने ज्वाइनिंग करी है और इतनों की सीट खाली है। और कई भाइयों को तो भाई अभी रिजाइन भी नहीं हुआ है, तो ये बोल रहे हैं सर हम क्या करें, हमारा रिजाइन नहीं हो रहा। तो भाई रिजाइन नहीं हो रहा तो अब आप वैसे भी ले सकते हो भाई ज्वाइनिंग, या फिर आपने जो भी कुछ टेक्निकल रिजाइन वगैरह, या भाई एक्सटेंशन लीव। ठीक है, जो भी कुछ है भाई। और ये है 3 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी। अगर 3 महीने के अंदर नहीं लेते भाई फिर वो सीट विकेंट मानी जाएगी। तो उनके पास या तो फ़ोन किया जाएगा भाई जिन जवानों का सिलेक्शन हो रखा है और वो रिपोर्ट भी नहीं करी उन्होंने, कुछ भी नहीं, वे गए भी नहीं है, तो उनके पास या तो फ़ोन आएगा, या फिर जो अपने पुलिस महकमे वाले जवान है भाई, कांस्टेबल है या हेड कांस्टेबल है कोई भी है, तो आपके घर जाके आएगा कि पूछा भाई आप हरियाणा पुलिस ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे। आपके बाकायदा साइन होंगे दोस्तों कि मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चलेगा भाई मैटर। तो कुल मिला के भाई ये है दोस्तों भाई कि आपकी 218 तो भाई कति बिल्कुल कन्फर्म है भाई कि 218 तो आपकी सीट वेकेंट है मेल की, और 25 फीमेल की है। और जो भाई अब रिजाइन दे रहे हैं और जो अब बायोमेट्रिक में नहीं पहुँचे थे एबसेंट हैं, तो वे सीटें भाई और दोस्तों भाई। तो कम से कम भाई मेल की बोले दोस्तों भाई 400 से 500, और 80 के आसपास भाई अपने फीमेल की वेटिंग लिस्ट आ सकती है दोस्तों। और आएगी कब दोस्तों भाई, मार्च या अप्रैल में फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आ सकती है दोस्तों। और जो थर्ड वेटिंग लिस्ट के भाई बार बार मैं वही बोल रहा हूँ दोस्तों भाई, तो भाइयों से बात हुई है तो वे बोल रहे हैं इसके सर जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक तक आ सकती है। अगर भाई जनवरी में आ जाती है तो भाई फिर भी वही है 400-500 जितने भी आएंगे दोस्तों भाई, 400-500 हज़ार जितने भी आएंगी, तो इनका फिर एक अलग बैच बन जाएगा। और जो 2024 वाले की आएगी वेटिंग लिस्ट भाई, तो उनका फिर एक अलग बैच बन जाएगा, तो उनकी फिर अलग ट्रेनिंग चलेगी दोस्तों भाई। ठीक है, तो कोई साथी बोल रहे हैं कि सर अगर फिर मार्च अप्रैल में ही थर्ड वेटिंग लिस्ट आएगी तो फिर एक बैच, फिर तो भाई एक बैच बनना ही बनना दोस्तों भाई। अगर भाई जनवरी लास्ट में लगती है या फरवरी फर्स्ट वीक में, तो फिर तुम्हारा अलग बैच बनेगा 2020 वाले जोनों का, और 2024 वालों का बैच फिर अलग बनेगा दोस्तों। ठीक है, जो कुछ पॉइंटों से रह रहे भाई, तो ये है दोस्तों भैया, तो नहीं कहूँगा भाई तैयारी करना बंद कर दो भाई, तैयारी करते रहो भाई। अगले जो सीईटी होगा तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है सीईटी का। ठीक है, तो आपने भाई सीईटी की भी तैयारी करते रहो दोस्तों भाई। ठीक है प्यारे मित्रों, तो यही था भाई, जिनकी बायोमेट्रिक नहीं हो चुकी है तो अपने वे जाके बताओ कि सर हमारी
बायोमेट्रिक नहीं हुई है, ताकि आपका रोल नंबर वगैरह जो भी कुछ नाम पता सारा कुछ लिखा जाओ कि इनकी बायोमेट्रिक नहीं हुई है, तो आपकी फिर बायोमेट्रिक हो जाए, फिर आप बेचिंत हो जाओ। ठीक है, जब तक बायोमेट्रिक नहीं होगी भाई तब भी टेंशन तो रहेगी दोस्तों भाई। ठीक है, बायोमेट्रिक भी डन होगी, फिर अपने टेंशन फ्री हो जाओगे प्यारे मित्रों। ठीक है भाई, तो वीडियो थोड़ी बहुत भी आप भाई बहनों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और इसके साथ ही सभी मेरे प्यारे भाई बहन राम राम, जय हिंद, जय भारत।